तो हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री भाग 2 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नेमिंग रिएक्शन हर साल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर साल कम से कम 5 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और ये नेमिंग रिएक्शन याद कर लिए तो आपको कैसे होता है और इसकी क्रिया जब इससे कराते हैं इस तरह के भी सवाल आने वाले होते हैं। उस नेमिंग रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। तो आपको तो 5 से 15 नंबर एकदम फिक्स है कि आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेमिंग रिएक्शन। मैं जितने भी नेमिंग रिएक्शन बनाऊंगा सब इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिए और याद कर लीजिए, इस बार जरूर पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपक्रिया फिंकलेस्टाइन अपक्रिया। क्या नाम है? फिंकलेस्टाइन अपक्रिया। फिंकलेस्टाइन अपक्रिया जब एल्किल हैलाइड जिसे आर एक्स को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। कभी बुलाना नहीं है, इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। एक्स की जगह पे क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। यही 4 चीज़ होते हैं यक्स के स्थान पे, और कुछ नहीं होता है। और आर के स्थान पे क्या होता है? मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेथ एथ प्रो ब्यूट कुछ भी हो सकता है। जहाँ जितना आपको याद है कुछ भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो देखिए, एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, हैलाइड की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, क्या इसे कहते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क शुष्क एसीटोन शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे फिंकलेस्टाइन अपक्रिया कहते हैं। इसका क्या नाम है? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन इसका नाम है। इसका क्या नाम है? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड इसका क्या नाम है? एल्किल आयोडाइड इसे कह लेंगे, क्या कह लेंगे? एल्किल आयोडाइड। तो इस अभिक्रिया को कैसे कहेंगे? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन में कराते हैं तब एल्किल हैलाइड बनता है, जिसे एल्किल आयोडाइड बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? स्वार्टस अभिक्रिया। देखते हैं स्वार्टस अभिक्रिया। ये जो है हमारी किताब की दूसरी अभिक्रिया स्वार्टस अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया धात्विक फ्लोराइड में क्या आ सकता है? सिल्वर फ्लोराइड और बहुत होते हैं धात्विक फ्लोराइड। तो धात्विक फ्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तब एल्किल फ्लोराइड बनता है, जिसे क्या कहते हैं? स्वार्टस अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड आपका मुख्य उत्पाद होगा और इसमें क्या होगा? एल्किल फ्लोराइड मुख्य उत्पाद होगा। इसका नाम अब अगर आप नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन इसका नाम लिखना जरूरी होता है, पेपर में जरूर लिखें। तीसरा अभिक्रिया देखते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। क्या नाम है? सेंडमायर अभिक्रिया। इसमें क्या है? जब एनिलीन की क्रिया, एनिलीन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 आता है उसे क्या कहते हैं? एनिलीन। इसे कहते हैं एनिलीन। जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तब क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम लवण। क्या कहते हैं इसे? बेंजीन डाइजोनियम लवण कहते हैं। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम लवण। ये बहुत ही मुख्य उत्पाद है, इसका नाम लिख देते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इसकी क्रिया क्या कराएंगे? क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। बनता है जिसे सेंडमायर अभिक्रिया कराते हैं। इसकी एक और अभिक्रिया है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की अभिक्रिया। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बनेगा। इसे क्या कहते हैं? स्वार्टस अभिक्रिया कहते हैं। आइए और देखते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाएंगे? क्या कहते हैं इसे? ग्रिग्नार्ड भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
तीसरी अपक्रिया है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ये जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है इसका बहुत उपयोग है। जैसे आप प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग बहुत जगह होता है। अभी आपसे पूछ लेगा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाएंगे कैसे, तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम लिख देते हैं मेथिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम होता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत जगह होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से। इससे एल्कोहल, हैलाइड और कुछ भी बनाया जा सकता है। आइए चौथा अभिक्रिया देखते हैं क्या है। इसे कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बहुत बार आप देखेंगे, पेपर का सेट उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा हमेशा वोल्टेज अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड बोले तो इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड जैसे RX, यक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जब एल्किल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया, 2 मोल यानी एक यहाँ पे लिख लीजिए। जब एल्किल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया सोडियम धातु के 2 मोल, सोडियम धातु के 2 मोल के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, बोले तो ड्राई ईथर इसे कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन बनता है। एल्केन, इसे क्या कहते हैं, एल्केन। इसका सामान्य नाम एल्केन है, लेकिन आप बोलेंगे क्या, इसे एथेन बोलेंगे, इसे कहते हैं एथेन, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया सोडियम धातु के 2 मोल के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब एल्केन बनता है और 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया। पांचवा अभिक्रिया ये देखते हैं क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया 2 मोल सोडियम धातु के साथ और एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब टालविन बनता है। इसका क्या नाम है, टालविन। और 2 मोल सोडियम क्लोराइड, इसका नाम जरूर लिखे, टालविन। इसे टालुइन हिंदी में कहते हैं, टालुइन बनता है। इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, एक वोल्टेज अभिक्रिया होता है, एक वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होता है। आइए फिर छठवां देखते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम है फिटिंग 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 अभिक्रिया। छठवां क्या है हमारा, फिटिंग अभिक्रिया। कभी भुलाना नहीं, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आइए देखते हैं छठवां, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या है, जब क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की क्रिया, ऐसे क्लोरीन बना लें, बेंजीन ऐसे बना लें थोड़ा सा तिरछा, अगर आप सोजा भी बनाना चाहिए चलिए सोजा ही बना लीजिए, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की क्रिया सोडियम धातु के 2 मोल के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर शुष्क ईथर, ये उत्प्रेरक लिखना जरूरी है। अगर आप उत्प्रेरक ही भूल गए तो आपका खेल खत्म है, एक भी नंबर आपको दिया नहीं जाएगा। तो क्या, जब क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की क्रिया सोडियम धातु के 2 मोल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अगर आपसे पूछ दे कि फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, चाहे उस पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको हिंदी में लिखना आवश्यक होगा। क्या कहेंगे, जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन की क्रिया 2 मोल सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है, डाईफेनिल। इसे क्या कहेंगे, ऐसे जोड़िए, डाईफेनिल, डाईफेनिल, फेनिल, या इसे बाईफेनिल भी कहते हैं, बाईफेनिल। इसका दोनों नाम है, कुछ भी कर लीजिए, डाईफेनिल या बाईफेनिल, इसमें से कुछ भी कहिए, सब सही है। डाईफेनिल बनता है और क्या बनेगा, 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसे क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। तो आपको भुलाना नहीं है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सातवां अभिक्रिया हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं, फिंकलैंड अभिक्रिया। क्या है, फिंकलैंड अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में क्या है, जब एल्किल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया, एल्किल हैलाइड जब ऐसे लिखना हो ना तो यहाँ पे इसको थोड़ा दूर दूर लिख लिए। जब एल्किल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया जिंक धातु के साथ जेड एन जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर, क्या शुष्क ईथर, उत्प्रेरक लिखना बहुत ही जरूरी है, शुष्क ईथर के साथ कराते हैं तब एल्केन बनता है, तब एल्केन बनता है और जिंक क्लोराइड बनता है। ये मुख्य उत्पाद है आपका। तो फिंकलैंड अभिक्रिया क्या, जब एल्किल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्केन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, फिंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। 8वां अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे ये ब है, ठीक है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखें और थोड़ा लंबा भी है तो अच्छे से इसको ना आए तो इसको रट लीजिए लिखते लिखते, लेकिन ये पेपर में जरूर आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कोल्बे अभिक्रिया क्या है, जब फिनाल की क्रिया, जब बेंजीन के छल्ले पे ओया जा जाता है इसे क्या कहते हैं, फिनाल। जब फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। और इसकी क्रिया इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, यहाँ पे जो सोडियम है वो इस हाइड्रोजन आयन से विस्थापित हो जाएगा, क्या ये OH हो जाएगा और ये जो CO2 है यहाँ पर आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, पैरा समूह। यहाँ पे पैरा समूह पे आ जाएगा C+O और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फिर से आके जुड़ जाएगा, इसे क्या कहेंगे, ये जो उत्पाद बना इसका क्या नाम है, सैलिसिलिक अम्ल, क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। इसका जो उत्पाद का नाम लिखना जरूरी है, सैलिसिलिक अम्ल, इसे क्या कहेंगे, कोल्बे अभिक्रिया। ना आए इसे 2 से 3 बार लिखिए कापी पे और रट जाइए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। आइए देखते हैं 9वां अभिक्रिया, राइमर टीमर अभिक्रिया। ये भी सब एनसीईआरटी के हैं और जानते हैं एनसीईआरटी से पेपर बनता है, एक भी बार पेपर नहीं बनेगा इससे, ठीक है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे सब इसी से आएंगे। तो राइमर क्या है, जब फिनाल की क्रिया, ये भी थोड़ा लंबा है तो इसे रट ले ना आए तो, जब फिनाल की क्रिया क्या कहेंगे, क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, जलीय विलयन होगा, इसे क्या कहेंगे, इक्वस, AQ लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे अगर आप AQ नहीं लिखते हैं तो एल्कोहल इसका माना जाएगा और एल्कोहल में जल बनना आवश्यक होता है, तो यहाँ पे AQ लिखना ना भूलें। जब इससे कराते हैं, जब फिनाल की क्रिया क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब क्या बनता है, ये जो OH है इस सोडियम से विस्थापित हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड और यहाँ पे जो है ये जाके जुड़ जाएगा CHCl2 और देखिए यहाँ से निकल जाएगा NaCl, यहाँ पे माइनस लिखिएगा NaCl, अरे यहाँ पे HCl निकलेगा, ये एक हाइड्रोजन एक HCl लेके चला जाएगा और बचे 2 हाइड्रोजन वो जल बना लेंगे, ये भी निकल जाएंगे, ये दोनों निकलते हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा जाता है। ये HCl है और ये जल, ये दोनों निकल जाते हैं और ये उत्पाद बनता है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं जिसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती, ये जो है मध्यवर्ती है। अब फिर ये क्या करेगा, ये फिर से क्रिया करेगा, किससे करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, बेंजीन का सबसे पहले छल्ला बना लीजिए, ठीक है। इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको ऐसे ही उतार लीजिए। यहाँ से जो होता है, ये जो सोडियम है वो एक Cl को लेके चला जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखिए, और ये जो हाइड्रोजन है वो फिर एक Cl को लेके चला जाएगा, 2 Cl हैं, सोडियम हाइड्रोजन लेके चलेंगे, बचा एक ऑक्सीजन, ये जाके CH से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH से जुड़ जाएगा। अब फिर ये क्रिया करेगा किससे, HCl की उपस्थिति में फिर इसकी क्रिया कराई जाएगी, तो ये जो Cl है वो सोडियम धातु के साथ यहाँ से निकल जाएगा, माइनस NaCl लिखेंगे और जो हाइड्रोजन है जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा फिनाल और यहाँ पे ये CHO समूह जोड़ेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड, इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, इसका नाम है। तो ये थोड़ा लंबा है, भले ही लंबा है लेकिन आप 2 से 4 बार इसको लिखिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ये आपको ज़रूर आएगा। ये दोनों अभिक्रियाएँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाने वाली अभिक्रियाएँ हैं, इसको
लिखते रहे हम इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और यहाँ पे जो ये फिटिंग अभिक्रिया है ये भी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे सब आपको इम्पोर्टेंट ही बताया जाएगा, ठीक है। चौथा था हमारा, ये 9वां था। ये 10वां अभिक्रिया देखते हैं। 10वां क्या है? फिनाल की यश दरज के साथ अभिक्रिया देखते हैं। फिनाल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। ये यश दरज है, ये क्या है? ये एक तत्व का नाम है जिसे कहते हैं जिंक। यश दरज जो है एक तत्व का नाम है जिसे कहते हैं जिंक। फिनाल की क्रिया, फिनाल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर कोई OH समूह आ जाता है, इसे क्या कहते हैं? फिनाल। ये है फिनाल अपना। फिनाल की यश दरज ये क्या है? जिंक तत्व है के साथ कराने पर यहाँ पे जरूर उत्प्रेरक जरूर दें। यहाँ पे हीट मतलब इसका मतलब होता है गर्म करना है। ये जो जहाँ पे डेल्टा का निशान आ जाता है इसका मतलब होता है गर्म करना है। तो यहाँ पे आप गर्म ना लिखकर सीधे डेल्टा बना देंगे तभी भी आपका अभिक्रिया सही माना जाएगा। तो क्या होगी? फिनाल की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? बेंजीन बनता है। यहाँ से OH समूह गायब हो जाता है, सीधे सीधे बेंजीन बनता है। और यहाँ पे जो ये जिंक है वो ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है, ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये क्या है? फिनाल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे जो यश दरज जब लिख देता है ना पेपर में तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। यश दरज जो है वो एक जिंक तत्व है, उसका नाम है यश दरज। इसी के साथ अभिक्रिया होती है, बेंजीन बनता है। बेंजीन कहते हैं, हाँ बेंजीन बनता है, ठीक है। फिनाल जो है बेंजीन में बदल देगा। आपसे ये भी पूछेगा फिनाल से बेंजीन बनाइए, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो अगर आपको ये याद रहेगा रिएक्शन तो आप तुरंत बना देंगे फिनाल से बेंजीन। ये देखते हैं 11वां अभिक्रिया हमारे पास क्या है? विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, लिख दे रहा हूँ मैं इसको इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी अच्छे से देखें। थोड़ा सा कठिन है, इसकी भाषाएं थोड़ा उटपटाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो। जब एल्किल हैलाइड इसे क्या कहते हैं? RX। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, क्या कहेंगे? सोडियम एल्काक्साइड। यहाँ पे एल्केन आ रहा है ना तो यहाँ पे सोडियम एल्काक्साइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया कराने पर क्या बनेगा? ये जो R है इसको पहले लिखिए, ऑक्सीजन को फिर लिखिए, फिर उसके बाद R डैश। अभी मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, अभी आप ये थोड़ा साधारण वाला रिएक्शन देख लीजिए। तो इसे क्या कहते हैं? ये ईथर है अपना। ये क्या है? ईथर। ये ईथर समूह बनता है और ये जो सोडियम है X को लेकर चला जाता है। ये जो सोडियम है वो हैलोजन, ये क्या है? हैलोजन है। X की जगह क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन भी हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली दो बातें, मुख्य बातें। इसमें पहला ध्यान देने वाली बात क्या है? जब ये एल्किल हैलाइड क्या रहेगा? CH3Cl है। और ये जो है ये अगर टर्शियरिक हो जाएगा मतलब तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड, यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? ये तो इसी की तरह सामान्य रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन रह जाएगा और ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये सोडियम क्लोरीन को लेकर चला जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण का जो दूसरा रिएक्शन है, अगर ये आपका तृतीयक हो गया, ये अगर ये एल्किल हैलाइड तृतीयक हो गया, तृतीयक मतलब ये CH3 तीन बार जुड़ जाए एक ही कार्बन से, अगर एल्केन समूह 3 बार जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं? तृतीयक समूह। ठीक है, जगह यहाँ पे Cl है। जब एल्किल हैलाइड तृतीयक समूह हो जाए और ये जैसा था वैसे ही रहे तो इसकी क्रिया में क्या होता है? ये जो होता है सोडियम एक अपना क्लोरीन लेकर चला जाता है, सोडियम एक क्लोरीन लेकर चला जाएगा और ये जो क्या बन जाएगा? ये बना लेंगे, एल्केन बनाएंगे लेकिन डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे एक CH3 जोड़िए, यहाँ पर भी एक CH3 जोड़िए, सही है ना? नहीं, यहाँ पे इसको हटाइए, ठीक है। ये CH2 और ये इसका जो ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन ये जो है ये मांग लेगा, ये वाला समूह इससे ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बना लेगा? ये अल्कोहल बना लेगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है थोड़ा कठिन पड़ता है, तो इसको आप रट जाइए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको रट जाइए। यहाँ पे H है, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे H है और ये क्या बना लेगा? अल्कोहल। ये वाला समूह यहाँ से H लेके चला जाएगा और जो सोडियम है क्लोरीन को लेकर चला जाएगा और बाकी ये डबल बॉन्ड के साथ एल्केन बना लेंगे, ठीक है।
12वां रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा कठिन है फिर भी आप इसको रट जाइए नहीं आ रहा है तो। ये देखिए स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, लग रहा है कि हीरो का नाम है, ठीक है। ये देखते हैं जब नाइट्राइल, नाइट्राइल किसे कहते हैं, आरसीएन समूह, आरसीएन समूह को क्या कहते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल, आरसीएन समूह को नाइट्राइल कहते हैं। जब नाइट्राइल की क्रिया स्टेनस क्लोराइड, इसका क्या नाम है, स्टेनस क्लोराइड, जब नाइट्राइल की क्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब क्या बनता है, एमीन बनता है। इसका क्या नाम है, NH, ये एमीन है, एमीन बनता है। तत्पश्चात इसके जल अपघटन से H3O+, ये क्या जल अपघटन इसका होगा तो क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा, नहीं ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड समूह बना लेगा, 3 हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएंगे, अमोनिया बना लेंगे। ये जो है स्टीफन अपक्रिया, इसकी एक और अपक्रिया होती है जब नाइट्राइल की क्रिया, स्टीफन अपक्रिया में 2 अपक्रिया होती है, ये पहला था और दूसरा का देखिए। जब नाइट्राइल, नाइट्राइल आरसीएन समूह, जब नाइट्राइल डाइबल एच, क्या नाम है, डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका पूरा नाम है, इतना लंबा नाम कोई लिख नहीं पाता है, जगह नहीं रहता उतना, इसीलिए इसका शॉर्ट नाम कर दिया गया है डाइबल एच, इसे डाइबल एच कहते हैं। जब नाइट्राइल की क्रिया डाइबल एच की उपस्थिति में कराते हैं तब एमीन बनता है, RCH डबल बॉन्ड एमीन बनता है। और क्या बनता है, फिर वही उत्पाद बनेगा आपका, फिर इसकी क्रिया क्या करेंगे, जल अपघटन फिर इसका करा देंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और ये 3 हाइड्रोजन जाके NH से जुड़ जाएंगे, ये क्या बना लेंगे, अमोनिया। ये जो स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया में 2 रिएक्शन, ये पहला दूसरा, दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, 13वां रिएक्शन क्या है, वोल्फ किस्नर क्लीमेंसन अपचयन, पहले देखते हैं, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, अपचयन से आपको याद रखिए, इसका अपचयन करने के लिए अपचयन करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो आप नाम ही से पता कर लेंगे इसमें हाइड्रोजन जरूर आएगा। क्लीमेंसन अपचयन किसका किसका होगा, पहला देखिए, पहला एल्डिहाइड RCHO का अपचयन होगा, 4 हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन है, RCHO 4 हाइड्रोजन अपचयन से आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन रहना जरूरी है, ठीक है। इसकी क्रिया किससे करेंगे, उत्प्रेरक जरूर याद रखिएगा, जिंक अमलगम, ZnHg, जिंक अमलगम इसे कहते हैं, जिंक अमलगम और HCl, ये जो उत्प्रेरक जरूर याद रखिएगा, उत्प्रेरक नहीं लिखे नंबर खत्म, उत्प्रेरक याद रखना है। जब एल्डिहाइड की क्रिया 4 हाइड्रोजन के साथ जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। ये 4 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन उठ के इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दो गए हैं, एक पहले से था तो RCH3, बचे 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जल बना लेंगे, H2O, ठीक है। ये पहला था क्लीमेंसन अपचयन में। दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, RCOO एसीटोन से क्रिया कराएंगे, 4 हाइड्रोजन इसमें भी रहेंगे, अब चेंज से आपको पता चल रहा है, उत्प्रेरक क्या रहेगा, जिंक अमलगम और HCl, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठ के इसके साथ चले जाएंगे तो RCH2 CH3 और 2 हाइड्रोजन बचे इस ऑक्सीजन के साथ जल का निर्माण कर देंगे। ये था क्लीमेंसन अपचयन। चौथा देखिए, वोल्फ किस्नर, क्या नाम है, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, ये भी जो है वोल्फ किस्नर अभिक्रिया है वो एकदम क्लीमेंसन अपचयन का जस्ट 2 कॉपी है, बस इसमें क्या उत्प्रेरक बदल जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये याद है तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, बस उत्प्रेरक इसका बदल जाता है। तो इसका भी पहला रिएक्शन क्या होगा, एल्डिहाइड से RCHO 4 हाइड्रोजन, ठीक है, उत्प्रेरक बदल जाएगा, हाइड्रोजिन, इसका क्या NH2, इसे कहते हैं हाइड्रोजिन, ये हाइड्रोजन उत्प्रेरक है आपका। दूसरा उत्प्रेरक, इसी में 3 उत्प्रेरक रहते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा जल, तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 उत्प्रेरक होते हैं, तीनों को लिखना जरूरी है, या ना कि एक लिख दिए तो काम खत्म हो जाएगा, एक लिख देंगे तो तीनों लिखना जरूरी है।
तो ये भी उत्पाद एकदम जस्ट इसका 2 कॉपी ही उत्पाद बनेगा, बस उत्प्रेरक बदल जाता है। इसका उत्पाद क्या बनेगा, आर यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ संयोग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। बचे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल बना लेंगे। दूसरा इसका क्या होगा, दूसरा जो है ये भी दूसरा उत्पाद इससे क्रिया करेगा, वही है, बस क्या करना है, उत्प्रेरक को बदल देना है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दूसरा जल, तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर वही उत्पाद बनेगा RCH3 और H2O। यहाँ पे दोनों ये थोड़ा कम पूछता है क्लीमेंसन ऑप्शन, लेकिन ये वोल्फ किसने थोड़ा पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों एकदम एक ही जैसे हैं, बस उसका क्या है, उत्प्रेरक अलग अलग है, ठीक है। 15वां रिएक्शन क्या है हमारे पास, टालेन अभिकर्मक। ये पिछली बार भी पूछा गया था 2024 में, टालेन अभिकर्मक। ये 2 स्टेपों में बनता है। सबसे पहले स्टेप 1 देखिए, ठीक है। टालेन अभिकर्मक, सबसे पहले टालेन अभिकर्मक बनाएंगे। टालेन अभिकर्मक का सूत्र क्या है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, टालेन अभिकर्मक है। सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। ये जो प्लस होता है यहाँ पे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसकी क्रिया जो है एल्डिहाइड से करा देंगे, RCHO। आर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं आर की जगह। मैंने आर लिख के दिखा दिया है बस। तो ये पेपर में आर भी लिखेंगे तभी कोई गलत नहीं काटेगा। तो RCHO की क्रिया 2 मोल टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक CH3 CH2, ठीक है। और क्या लेंगे, 3OH उत्प्रेरक। क्या होगा, OH उत्प्रेरक होगा इसका। उत्प्रेरक OH नहीं होगा, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो थोड़ा बड़ा उत्पाद है, थोड़ा जटिल उत्पाद है, तो इसको गर्म करेंगे तभी ये टूटेगा। तो क्या होगा, ये जो सिल्वर है, 2 सिल्वर है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 सिल्वर है, अपना 2 सिल्वर ये अलग हो जाएगा यहाँ से। ये 4 अमोनिया है, ये 2 दूनी 4, 4 अमोनिया अलग हो जाएगा। और क्या बनेगा, यहाँ से RCHO है, यहाँ पे क्या बनेगा, RCOO, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। इसका क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलेट आयन, ये कार्बोक्जिलेट आयन बनेगा। और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हटा, क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन उठेगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे, 2 मोल जल के अणु बना लेंगे। यहाँ पे जो ये सिल्वर 2 प्राप्त हुआ है, इसके कारण ये जो उत्पाद बनता है बहुत चमकदार होता है। सिल्वर जो है चमकीला पदार्थ होता है, इसीलिए ये चमकदार होता है, ठीक है। ये भी 15 रिएक्शन हमने बता दिया। 16वां पे आते हैं, फेलिंग परीक्षण। क्या है, फेलिंग परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्डिहाइड समूह आएगा, RCHO, 2 कॉपर प्लस आएंगे और 5 हाइड्रोजन आयन आएंगे, ठीक है। इसकी क्रिया करा दीजिए, सीधे सीधे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ से 1 उठेगा, कार्बोक्जिलेट आयन बना देगा। जहाँ भी एल्डिहाइड और ये OH समूह दिखे वहाँ पे सीधे सीधे आपको कार्बोक्जिलेट आयन बना देना है। तो क्या होगा, RC 1 है O, यहाँ से 1 ऑक्सीजन उठेगा, इससे जाके जुड़ जाएगा RCOO। यहाँ पे हमेशा माइनस लिखना जरूरी होता है, वरना माइनस नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा कार्बोक्जिलेट आयन। बचे 4 ऑक्सीजन, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन, 5 1 6 यानी कि 3 जल मोल के अणु बना लेंगे। बचा 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कॉपर, तो प्लस कॉपर 2 लिखेंगे, 1 ऑक्सीजन और है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका फेलिंग परीक्षण। 17 ये देखते हैं, 17वां क्या है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ये बहुत ही लंबा रिएक्शन है और बहुत ही कठिन है, लेकिन पेपर में हर साल पूछा जाता है। एल्डोल रिएक्शन हो गया और एल्डोल क्रॉस एल्डोल अपक्रिया, ये दोनों लंबे लंबे रिएक्शन है, आपको समझ नहीं आएगा लेकिन रट लीजिएगा, फिर भी ये पेपर में हर साल पूछे जाने वाले हैं। क्या है, एल्डोल संघनन, इस अभिक्रिया का नाम है। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, एल्डोल अभिक्रिया होगी। क्या होगी, एल्डोल अभिक्रिया। इसमें एल्डोल अभिक्रिया होगी, तो एल्डोल अभिक्रिया क्या होगी, एल्डोल अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वह तनु NaOH, क्या तनु, सांद्र नहीं तनु रहेगा, यहाँ पे लिखना उत्प्रेरक लिखना जरूरी है, तनु
NaOH की उपस्थिति में ये क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो दोनों ओर निशान रहेगा तीर का। तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको पहले बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मोल 2 कार्बन है और यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 4 कार्बन हो गए। सबसे पहले 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाइए, 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या CH3 है, CH3 को लिख लीजिए, इसको छोड़िए, इसको बाद में लिखिएगा। यहाँ पे CH2 कर लीजिए, बैलेंस ही पूरा कर दीजिए। लास्ट में क्या है CHO है, इसको CHO कर लीजिए। बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे इस कार्बन पे एक OH समूह जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H हो जाएगा। सबकी बैलेंस ही पूरा होगी। इसका क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं, एल्डोल, इसका नाम है एल्डोल। अगर आप इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ना लिखें, एल्डोल भी लिखें तभी भी सही है। ये क्या है, एल्डोल अभिक्रिया है। अब एल्डोल संघनन हम देखेंगे। जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोले तो एल्डोल की अभिक्रिया, एल्डोल लिख लेते हैं, CH3COH H CH2 CHO। इसको गर्म करने पर यह आसानी से जल निकाल देता है। निकालने का चिन्ह क्या है, माइनस है। यहाँ पे ये आसानी से जल निकाल देगा और क्या बनाएगा, CH3, यहाँ से एक ये उठेगा और इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ से इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। इसका क्या नाम है, एल्डोल संघनन उत्पाद, एल्डोल संघनन उत्पाद। ये क्या हो जाएगा, एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाएगी। 14वां देखते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें क्या होगा, 2 मोल एल्डिहाइड, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड, CHO, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, दोनों एल्डिहाइड है लेकिन भिन्न भिन्न है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इसका उत्पाद, इसमें 4 उत्पाद बनेंगे। दिख तो रहे हैं आपको 2, लेकिन उत्पाद 4 बनेंगे। तो इसको हमेशा याद रहे, रट लीजिए। ये आएगा नहीं, लेकिन पेपर में आता है, लेकिन आपको नहीं आएगा, इसको रट लीजिए। क्या बनेगा, सबसे पहले CH लिखेंगे, CHO लिखेंगे, डबल बॉन्ड CHO, यहाँ पे CH3 है, सॉरी, यहाँ पे CH फिर CHO। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CHO और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तीसरा उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पे तीसरा, ये 2 उत्पाद याद है, तो तीसरा और चौथा आप आसानी से बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ देंगे, सीधे से बन जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, CH3 और यहाँ पे CHO को ऐसे ही रहने देंगे। चौथा उत्पाद क्या हो जाएगा, CH CH2 CH3, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ से ये हटा, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड CH और CHO। ये जो एक क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल में लंबा नाम है, ढेर उत्पाद बनेगा, ठीक है। क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया आपकी ये हो जाएगी। 15वां रिएक्शन हम लोग देखते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला है, मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें ये भी हर साल पूछा जाता है। जब 2 मोल एल्डिहाइड की क्रिया, क्या, HCHO 2 मोल एल्डिहाइड की क्रिया, जब 2 मोल एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ये यहाँ पे इक्वस लिखना जरूरी है। इक्वस नहीं लिखेंगे तो एल्कोहल माध्यम माना जाएगा और एल्कोहल माध्यम में जल बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड के, अरे NaOH के पास इक्वस लिखना जरूरी है। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो पहला एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बना लेगा। और ये जो बचा सोडियम, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या बना लेंगे मिलकर, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये भी है, तो ये जो मिलकर है, ये
ये उत्पाद बना लेंगे सोडियम फॉर्मेट, और यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा और यहाँ से उठेगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। ये जो उत्पाद का नाम है सोडियम फॉर्मेट। 16वां रिएक्शन देखते हैं। हेल ओल्हार्ड, नाम इसका जो लंबा है, हेल ओल्हार्ड। हेल ओल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। नाम थोड़ा लंबा है, नाम से मत डरिएगा। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है तो उसका ध्यान मत दीजिए। हेल ओल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है। जितना लंबा नाम है उतना लंबा अभिकर्मक भी लीजिएगा। क्या? RCH3COOH। नाम लंबा, अभिकर्मक लंबा है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, इसमें उत्पाद प्रेरक क्या रहेंगे? X2 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, कुछ भी लिख सकते हैं। X2 होगा। दूसरा का क्या होगा? फास्फोरस, फास्फोरस। ये लाल वाला होगा, इसे क्या लिखेंगे? फास्फोरस रेड, P रेड मतलब लाल फास्फोरस। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक, इसमें हो जाएगा जल। यहाँ पे उत्प्रेरक, तीनों उत्प्रेरक को लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो CH3 है उससे जाके एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा? RCH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? COOH। बस नाम लंबा है, रिएक्शन छोटा है, बस आपको यही ध्यान देना है। आपको आज फिलहाल 16 रिएक्शन ही बताएंगे हैं। 16 के 16 इम्पोर्टेंट हैं, उसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। रिएक्शन जो है आसानी से याद नहीं होते हैं, इसीलिए आप रट लीजिएगा। कापी पे 4 से 5 बार लिखिएगा। आज फिलहाल 16 ही बताए हैं, लेकिन कल जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें और आपको नेमिंग रिएक्शन बता दिए जाएंगे। और कल वाले जो नेमिंग रिएक्शन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कल का वीडियो मिस मत करिएगा। जब अगली वीडियो आएगी तो उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें से कुछ नेमिंग रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो वाले जो हैं सभी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको देखना आपको ज़रूरी है। तो फिलहाल मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।